हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। ठीक है। तो अभी आपके बेटा कुछ बच्चों के स्कूल में एग्जाम स्टार्ट हो गए होंगे और कुछ के होने होंगे। जिनके बेटा हो चुके हैं उन्हें ऑल दी बेस्ट फॉर रिजल्ट, और जिनके बेटा होने हैं उन्हें ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जनरल एंट्रीज तक, लेजर पोस्टिंग तक हम क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्पेशल पर्पस बुक्स। उसमें दो चैप्टर हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। एक स्पेशल पर्पस बुक कैश बुक, और एक आपकी स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 2। अब बच्चों ये होती क्या है स्पेशल पर्पस बुक्स, पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊं। राइट बेटा, देखो जी, हमने पहले बनाया जर्नल, फिर बनाया हमने लेजर, फिर बेटे हमने अभी एक टॉपिक और पे जो पढ़ना है ट्रायल बैलेंस। जर्नल हो गया, लेजर हो गया। ठीक है जी। अकाउंटेंट आए, ऑडिट करने के लिए सी आया, अरे ये क्या बना रखा है? तो ये जर्नल एक एक एंट्री, उनके सबके अकाउंट्स, लेजर पोस्टिंग कर दी है, उसको समराइज ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया है, जो भी अपने पढ़ना बाकी है बेटा। मतलब मैं सब कुछ चेक करूं, सारी गारंटी चेक करूं, सारे लेजर चेक करूं? हाँ जी सर जी, करना ही पड़ेगा। अरे तुमने ये क्यों नहीं किया कि हर पर्पस की अलग अलग क्यों नहीं बुक बना दी, ताकि थोड़ा इजी हो जाता? समझ समझा नहीं आप? भैया तुमने कैश की ट्रांजेक्शन करी? हाँ जी सर करी। कैश बुक बना लेते, सारी कैश की एंट्रीज वहां चली जाती। अच्छा, ये तो सर वो चेक वाली एंट्रीज कहाँ जाती? कैश बुक के अंदर एक कॉलम और जोड़ देते बैंक का, चेक वाली एंट्रीज उसमें चली जाती। हाँ ये भी हो सकता था। सर जो गुड्स परचेज करें उनकी एंट्रीज कहाँ जाती? परचेज बुक। सर जो गुड्स सेल किए उसकी एंट्रीज कहाँ जाती? सेल बुक। अच्छा, जो हमने परचेज रिटर्न करी, परचेज रिटर्न बुक। जो हमें रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न बुक। बच्चों इसके अलावा ना बहुत साल पहले एक और भी दो किताबें बना करती थी, बिल रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। तो वो काफी साल हो गए बेटा उसको डिलीट, तो वो तो सिलेबस में आपके नहीं। सर बहुत सारी एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। वो किस बुक में? जैसे डेप्शन ऑन फर्नीचर है ना, डेप्शन ऑन मशीनरी, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। इसमें तो ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, और ना परचेज है, गुड्स है ना सेल। अब एक और बना देते हैं बेटे, जनरल प्रॉपर। तो हम एक छोटा सा जनरल जनरल बना लेते हैं, या जिसे आप जनरल प्रॉपर भी बोल देते हो बेटे, कि जो एंट्रीज, ठीक है, लाइक आपका एक समुंदर हो गया भैया, सारी एंड में जाके, लाइक जो एंट्रीज कहीं नहीं जा रही, जो एंट्रीज कैश बुक में नहीं पोस्ट हो रही, जो एंट्रीज आपकी किसी स्पेशल पर्पस बुक, पार्ट 2, परचेज बुक, सेल बुक, इन्हें हम बेटा सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। सब्सिडरी बुक्स इनमें पोस्ट नहीं हो रही, तो उन एंट्रीज के लिए आपने एक अलग से बेटे जर्नल बना लिया। उसका नाम है, छोटू सा जर्नल होता है, उसका नाम है बेटे जर्नल प्रॉपर, और वो सारी एंट्रीज उसमें चली। ठीक है जी। तो ये होता है बेटे स्पेशल पर्पस बुक। ये जो स्पेशल पर्पस बुक का चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक है, इसे बेटे हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है बेटे स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1, जिसमें सिर्फ हम कैश बुक पढ़ते हैं, और एक होता है पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1। ठीक है सर, कौन सी बुक? स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आपके बेटे पक्का आएगा। चलिए, अब इसके अंदर कौन सी किताब बनाते हैं बेटे, कौन सी बुक बनाते हैं? स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 बेटे। और इसमें हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? कैश बुक। अपनी जितनी भी बेटा कैश की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन सभी के लिए हम कौन सी बुक बनाते हैं? कैश। चलिए अब इसके बारे में बेटे बात। कैश बुक कौन सा बेटे अकाउंट? कैश बुक कैश अकाउंट ही होती है। कौन सा बेटा? कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? सर जी अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो ना, ट्रेडिशनल अप्रोच तो रियल अकाउंट है। और अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करते हो तो वो एसेट्स। ठीक है।
अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हो तो सर रूल लगा लेना कि डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड, कि पैसा आ रहा है तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। और सर आप मॉडर्न अप्रोच की बात करते हो तो रूल लगाना कि अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट होगा, और बेटा अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट। ठीक है जी। चलिए अब हम इसको कैसे ये इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या बेटे, इसमें हमारी 3 किताबें होती हैं बेटे। एक होती है सिंपल कैश बुक, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट बेटा। दूसरी होती है बेटे 2 कॉलम कैश, जिसे हम बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते। और तीसरी होती है बेटे पैटी कैश, पैटी कैश। तो ये बेटा 3 कैश बुक हमारे सिलेबस में है, सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है जी। और उसके बाद बेटे आपकी 2 कॉलम कैश बुक, जिसे आप बैंक कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हो। और तीसरी और लास्ट बट नॉट लीस्ट पैटी कैश। चलिए सिंपल कैश बुक के बारे में बात करें। सर एग्जाम में कौन सी आएगी ये तो बता दो। एग्जाम में बेटे बता दो एग्जाम में कौन सी आएगी। एग्जाम में आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम कैश बुक आए। पक्का? हाँ सर बिल्कुल पक्का। लिख लें? लिख। पर पढ़नी तो बेटा ये भी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना पढ़े ये आपको आ नहीं सकती। तो हमें ये भी पढ़नी है। पढ़नी तो बेटा हमें तीनों ही है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एंट्री है वो ये है। ये बेटा 6 मार्क्स की आपके पेपर में आएगी। ठीक है बच्चों, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल कैश बुक, जिसे हम आसान भाषा में सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी। ठीक है, पढ़ाओ, पढ़ाते। ठीक है जी। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स। बेटे इसमें LF होता है क्योंकि ये बुक है ना बेटे। LF अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। जिस बेटे आप पार्टी की बुक बना रहे हो ना, आप सबसे पहले ऊपर उसका नाम लिखो। इन द बुक्स ऑफ, जो भी है, मान लो इन द बुक्स ऑफ, हम भगवान के नाम ले लेते हैं, राम एंड को। क्या बना रहे हो आप? कैश बुक। ये कौन सी साइड है? डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है बेटा? क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अभी फिलहाल बेटा अमाउंट, डेट,
particulars LF amount। एक बेटा क्वेश्चन उठाते हैं, उससे ज्यादा जल्दी समझा पाऊंगा मैं आपको। आप ही की बुक का ले रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर है बेटा बुक का 10.37, पेज नंबर है 10.37। फर्स्ट क्वेश्चन, Rupinder started business with cash rupees 2 lakh 2021 Jan पर। बच्चों एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट इस एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर डेबिट हो। तो एंट्री कहां पोस्ट होगी? बताया था ना बेटे, उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो एंट्री कहां पोस्ट होगी? डेबिट साइड पर। और क्या लिखूंगा? टू कैपिटल। और अमाउंट है बेटा 2 लाख, 2 लाख। परचेज फर्नीचर इन कैश, जनरेटरी सुन लो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है सर? सर क्रेडिट हो रहा है। एंट्री का पोस्ट होगी ऑब्वियसली क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड कौन सी है? ये रही, जैन 2। क्या लिखोगे? बाय फर्नीचर। अमाउंट कितना है? 50,000। परचेज गुड्स इन कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहां पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे? जैन 3। क्या लिखोगे? बाय परचेजेस। और अमाउंट है 30,000। पेड फॉर कार्टेज, फ्रेट के लिए आपने पे किया। कार्टेज अकाउंट डेबिट या फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फ्राइट अकाउंट डेबिट टू कैश। बाय कार्टेज, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाय बेटा कार्टेज। कितना पे किया कार्टेज के लिए आपने? 500 रुपए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश डेबिट हो रहा है। एंट्री कहाँ आएगी बेटे? डेबिट साइड पर। क्या लिखोगे? डेबिट साइड पे जब आप एंट्री लिखोगे टू सेल्स। अमाउंट कितना है? अमाउंट है इसका 28,000। पेड टू रमेश, जैन 10। रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहाँ पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड पे। कितना अमाउंट है? 20,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जैन 15। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश हो रहा है डेबिट। एंट्री कहाँ पोस्ट होगी? डेबिट में, टू सेल्स। अमाउंट था बेटा 10,000। पेड वेजेस, जैन 20। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट। एंट्री कहाँ पोस्ट होगी? क्रेडिट साइड पे। बाय वेजेस। परचेज गुड फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, उधार की एंट्री है। कैश बुक में क्या रोल है उधार की एंट्री? वैसे भी जन एंट्री बताओ। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज, ये एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट में और राज के अकाउंट में। ना तो यहाँ परचेज अकाउंट है और ना ही यहाँ पे राज अकाउंट है। ये एंट्री नहीं है। ये एंट्री कहाँ जाएगी बेटे? आपको मैंने बताया ना अभी। आप क्या करोगे? एक चुटकू सा एक जर्नल बना लोगे, तो उसका नाम रखोगे चुटकू जर्नल। चुटकू जर्नल नहीं, जर्नल प्रॉपर। ठीक है? हाँ बेटे, अगर ना आपके स्कूल में अगर आपके सर या आपकी मैम ये अगर नहीं बनवाते तो बेटा लड़ने मत बैठ जाना, कह देना चलो ठीक है। बट वैसे बनवाना चाहिए, राइट? क्योंकि जो एंट्रीज
जर्नल प्रॉपर्टी। ठीक है, या बेटे इसे कई बुक्स में जर्नल जर्नल भी बोलते थे। डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज Jan 25, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राज, अमाउंट था 20,000। पेड रेंट बाय चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हे भगवान, ये तो यहाँ तो कैश अकाउंट है, तो ये एंट्री भी यहाँ पे नहीं आ सकती। ये तो एंट्री रेंट अकाउंट में जाएगी और बैंक अकाउंट में जाएगी, यहाँ तो कोई बैंक कॉलम नहीं। तो सर ये भी कहाँ आएगी, जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस एंट्री को कैश बुक में जगह नहीं मिलेगी, जनरल प्रॉपर उसे जगह दे दे। हाँ सर, नरेशन ही लिखनी लिखनी है, ऐसी बातें नहीं पूछते। रेंट पेड बाय चेक। अब खत्म, अभी कहां से खत्म, क्लोज कौन करेगा, है भाई, क्लोजिंग कौन करेगा, बिना क्लोजिंग किए जा रहे हो। 2,28,000, 2,38,000, 50, 80, 1 lakh, 1,10,000, 1,10,500, 2,38,000, 1,10,500, करो माइनस 500, 8, 2, 1। तो बेटे जैन 31, बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट कितना आया, 1,28,500। अब इसका टोटल भी कितना हो जाएगा, 2,38,000। यहीं पे काम नहीं खत्म होना, एक काम बाकी है। Feb 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कितना, वही 1,28,500। ठीक है जी, समझ आ गया बच्चों। 1,27,500 बोल रहे बेटे, थोड़ी सी कहीं टोटलिंग गलत हो गई लगता है। हाँ हाँ हाँ, 1,27,000 ही आएगा, 1,27,500, 27,500। सॉरी बेटे, गलती हो गई, माफ कर देना। हाँ जी सर, एंट्रीज करनी पड़ रही, आप तो एंट्री कर रहे हो, ठीक है, बिना एंट्रीज ट्रेडिशनल अप्रोच। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट को तो पैसा आ रहा है तो एंट्री डेबिट में, पैसा जा रहा है तो एंट्री क्रेडिट। बताओ, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा आ रहा है टू कैप, फर्नीचर खरीदा, पैसा जा रहा है बाय फर्नीचर, परचेज किए गुड्स, पैसा जा रहा है बाय परचेज, कार्टेज पे किया, पैसा जा रहा है बाय कार्टेज, रमेश को पे किया बाय रमेश, वेजेस पे किया बाय वेजेस, माल बेचा पैसा आ रहा है टू सेल, फिर माल बेचा पैसा आ रहा है टू सेल, बैलेंस क्रेडिट, बैलेंस। पर इन दो का क्या करोगे, इनमें तो पैसा आ भी नहीं सर, इसमें तो जा रहा है पैसा, बट ये एक चेक है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और यहाँ पे आप कैश बुक, कैश की एंट्री हुई, कैश इन हैंड अकाउंट। ठीक है सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कैश इन हैंड का बैलेंस टू में आ जाए, टू बैलेंस सीडी। वाह बेटा, आपके पास पैसे तो 100 रुपए, खर्च कर रहे हैं 150 रुपए, 50 रुपए कहां से आए, नहीं होते ना खर्च 150 रुपए, या तो 100 रुपए पूरे 100 रुपए खर्च होंगे, और या कुछ कम खर्च होंगे। तो बेटे या तो बैलेंस कैश डाउन नहीं होगा, जीरो होगा, या कुछ बैलेंस बच जाएगा, बट टू बैलेंस कैश डाउन कैश के केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी बेटे आपकी सिंपल कैश बुक, जिसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते। चलिए सर, एक क्वेश्चन और कर लेते, ठीक है ना।
चलो करते हैं, जरूर करते हैं बेटे, कोई मनाही नहीं है। चलो तुम्हारा ग्रीन बोर्ड तैयार हो गया। अब इस ग्रीन बोर्ड पे दूसरा क्या काम करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है कैश बुक के लिए। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। जनरल प्रॉपर बेटा छुटकू जनरल देखेंगे, रिक्वायरमेंट होगी तो बनाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बनाएंगे। पहले मैं क्यों परेशान हूं। इन द बुक्स ऑफ सिमरन, राइट, इन द बुक्स ऑफ सिमरन, कैश बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश। सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट, राज की सिमरन ने बिजनेस स्टार्ट, क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश टू सिमरन मत लिख देना, कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट हो गया, एंट्री कहां पोस्ट होगी, डेबिट साइड। क्या लिखोगे, 2021 मार्च 1 टू कैपिटल, अमाउंट था 65,000। बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट, एंट्री कहां आएगी, क्रेडिट साइड पे। क्या लिखोगे, बाय परचेजेस अकाउंट, अमाउंट था 6850। पेड कैश टू मोहनलाल, मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या लिखोगे बच्चों, डेट थी अप्रैल मार्च 4, सॉरी बेटे मोहनलाल नहीं है, खाली मोहन है, बाय मोहन 950। पेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, एंट्री कहां पोस्ट होगी। सर आप बार बार एक ही चीज पूछते हो, एंट्री कहां पोस्ट होगी, एंट्री कहां पोस्ट होगी, ऑब्वियसली कहां पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड पे होगी, क्योंकि कैश क्रेडिट हो रहा है, बाय बैंक अकाउंट 40,000। पेड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री कहां पोस्ट होगी। सर अब अगर पूछा ना कहां पोस्ट होगी, बस अब फिर देख लेना, बाय फर्नीचर क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी, क्योंकि कैश क्रेडिट होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, अब कैश डेबिट हो रहा है, एंट्री कहां पोस्ट होगी, डेबिट साइड पे टू सेल्स। देखो मैंने अब क्रेडिट नहीं पूछा ना, डेबिट पूछ लिया। पेड वेजेस इन कैश,
wages account debit to cash, cash credit by wages account, कैश क्रेडिट हो रहा था, एंट्री गई क्रेडिट साइड. पेड फॉर स्टेशनरी March 13, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी हो रहा है क्रेडिट, एंट्री गई क्रेडिट में. सोल्ड गुड्स फॉर कैश March 15, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स account to sales 25. Paid for miscellaneous expenses, miscellaneous expenses account debit to cash by miscellaneous expenses 450. Receive cash from Trilok, allowed him discount. एंट्री बताओ. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू तिल्लो. अब कैश अकाउंट डेबिट टू तिल्लो March 19, कैश डेबिट हो रहा है, एंट्री डेबिट साइड पे टू तिल्लो 4850. अब जो बाकी रह गया बेटे, बाकी क्या रह गया? बाकी तो बहुत कुछ रह गया. सर बताओ क्या रह गया? बस अभी छुट्टू जनरल बना लो बेटा, फिर बताता हूँ क्या रह गया. फॉर्मेट बना दो. डेट पर्टिकुलर LF डेबिट साइड क्रेडिट साइड. बाकी रह गया डिस्काउंट अलाउड टू लोगों को. बाकी रह गया March 19. जो बाकी जो बीच का पार्ट रह गया उसको थोड़ा उड़ा जाओगे. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू त्रिलोक. और डिस्काउंट का अमाउंट कितना है बेटा? 150. परचेज गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हुआ क्रेडिट, एंट्री गई क्रेडिट साइड पे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस 2500. पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा था, एंट्री गई क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी 15,000. पेड रेंट 25, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट. बेटा जगह छोटी पड़ गई बेटे, कोई नहीं, करते हैं एडजस्टमेंट. बाय रेंट. पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल March 28 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 350. पेड फॉर एडवर्टाइजिंग March 29, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बाय एडवर्टाइजिंग. अमाउंट है 400. पेड इनटू बैंक March 31, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक अकाउंट, कैश क्रेडिट था बेटे, बाय बैंक अकाउंट 25,000. ठीक है बच्चों, तो बेटे हमारा वहां पे जगह कम बच गई थी ना. अब आगे का पार्ट यहाँ कर लेते हैं. डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट, फिर डेट, फिर बेटा पर्टिकुलर्स, फिर LF और अमाउंट.
मार्च 31, पहले तो बेटा बैलेंस लिखेंगे। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है वो बताओ, जल्दी बताओ। डेबिट का 65 प्लस 25 90, 90 प्लस 30 120, 1,24,850, 1,24,850, 1,24,850। इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है बेटा? इसकी टोटलिंग, एक सेकेंड हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हाँ बेटा, इसकी आप नहीं करोगे यूज, आपको अलाउड नहीं होगा बेटे। 68, 6850 प्लस 950 प्लस 40,400, 44,650, 44,650 प्लस 1,200, 1,600, 2050, 2050 बेटे, प्लस 2,500, प्लस 2,500, प्लस 15,900, 15,900, प्लस 350, 750, 25,750, 25,750। बेटा ये टोटल आ रहा था 98,650। मैं यहाँ लिख देता हूँ 98,650, और ये था 1,24,124,850। तो बेटा बैलेंस बचा 26,200। बिल्कुल सही जवाब। बैलेंस सीडी आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 26,200 बैलेंसिंग फिगर। और ये मेरा अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी 26,200। ठीक है बच्चों, चलो सर एक बार रिवीजन करवा दो। जरूर करवा देते हैं बेटे, ये भी कहने की बात है। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश टू कैपिटल, टू कैपिटल, परचेज के गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय परचेज, पेड टू मोहन, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय मोहन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल, अगेन पेड टू मोहन, पेड टू बैंक, बैंक टू कैश, बाय बैंक, बाय फर्नीचर, वेजेस के लिए पे किया, बाय वेजेस, स्टेशनरी के लिए पे किया, पैसे जा रहे हैं बाय स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए पे किया, पैसे जा रहे हैं बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, गुड्स परचेज के पैसे जा रहे हैं बाय परचेज, सैलरी पे किया बाय सैलरी, रेंट पे किया बाय रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया बाय एडवर्टाइजमेंट, कैश पे किया बाय बैंक, गुड्स सेल किए टू सेल, तिल्लोक से पैसे लिए टू तिल्लोक, डिस्काउंट वाली एंट्री जनरल प्रॉपर, डिस्काउंट अलाउड टू तिल्लोक। ये बचा इस बैलेंस सीडी और अगले मंथ का बैलेंस ब्रॉड का। कैश बुक बेटा जो बनती है बेटा, हमेशा याद रखना कैश बेसिस पर, कैश बेसिस। कैश बुक जो बेटे बनती है किस बेसिस पर बनती है बेटे? पहली बात, ये कौन सा अकाउंट होती है बेटे? ये हमारी, अगर हम मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो रियल
और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चले तो कैश क्या है मेरी, एसेट्स। और ये किस बेसिस पे बनती है बेटे, ये बनती है कैश बेसिस। ठीक है जी, समझ आ गया। तो ये थी बेटे हमारी सिंपल कैश बुक, जो थी भी सिंपल, है ना, नाम भी सिंपल, थी भी सिंपल, सिंगल कॉलम कैश बुक। सर इसमें एक ही तो कॉलम बना था अमाउंट का, तो इसका क्या नाम हो गया, सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक, जो बहुत बहुत सिंपल। सिर्फ कैश की एंट्रीज आई, जैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं कैश अकाउंट में, सेम बेटे वैसे ही मैंने इसमें कैश किया। था क्या कैश बुक, मैं आपको पहले बता दिया बेटे कि पहले आपने बनाया जर्नल लेजर। बंदे बोले अरे इतना सब कुछ, एक पर्टिकुलर पर्पस की अलग अलग किताबें क्यों नहीं बनाई, कैश की ट्रांजेक्शन के लिए बुक क्यों नहीं बनाई, कैश। तो मुझे अगर कैश की कोई भी ट्रांजेक्शन ढूंढनी होगी तो मैं कैश बुक में देख लूँ। सर कैश रिसीव करते समय कोई डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, या डिस्काउंट मिलता है, या डिस्काउंट अलाउड करते हैं, कर रहा हूं उसकी एंट्री, छुटकू सा जनरल बना दो नीचे, उसके ऊपर नहीं, नीचे। बीच में भी मत बना देना, कैश बुक खत्म होने के बाद उसके नीचे फुटनोट। ठीक है बेटे, उसके चरणों। समझ आ गई बात। चलिए ओके बच्चों, बाय, खुदा हाफिज, टेक केयर।